मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और मसूद अजहर का कहना है कि हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मरने वाले जन्नत चले गए हैं। मसूद अजहर का यह कहना। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, मसूद अजहर अब मरने की इच्छा जाहिर कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि भारत कहीं से भी ढूंढकर उसको मार गिराएगा। बिल्कुल, देखिए मसूद अजहर कितना हताश है वो इसके पोस्ट से आप समझ सकते हैं। 14 लोगों की मौत हुई जिसमें से 10 लोग ऐसे जो कि मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं। लेकिन बावरपुर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट था वो आपने जो हमारी फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी साफ तौर पर सुना कि कैसे चाहे वो कंधार हाईजैक हो, मसूद अजहर किस तरीके से बावरपुर का इस्तेमाल अपने हेडक्वार्टर के तौर पर कर रहा था और उसी हेडक्वार्टर को फोर्सेज ने निशाना बनाया, मिसाइल अटैक वहां पर किया और 14 लोगों की मौत हुई जो कि आतंकी है, 10 उसके परिवार से जुड़े लोग हैं। हालांकि अपने पोस्ट में मसूद इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि वो भी मर जाता, लेकिन रिटेलिएट करने की बात कर रहा है। लेकिन किस कदर वो टूट चुका है, उसका संगठन किस तरीके से टूटा है, वो कहीं ना कहीं उसके पोस्ट से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बावरपुर की जब हम बात करते हैं और खास तौर पर मसूद अजहर की बात करते हैं तो कई आतंकी संगठनों को बैकअप मसूद अजहर देता था। बावरपुर में ट्रेनिंग कैंप चलाता था, मदरसे के नाम पर ट्रेनिंग कैंप चलाता था, लोगों को भारत के खिलाफ उकसाता था और उसके बाद पीओके में अपने जो ट्रेनिंग कैंप है वहां पर भेजता था, वहां पर ट्रेनिंग करवाई जाती थी और उसके बाद घुसपैठ कराकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम मसूद अजहर दिलवाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो उसका पोस्ट सामने आया है जिसमें वो हताश है, वो ये बोल रहा है कि काश वो भी मर जाता। लेकिन किस तरीके से स्ट्राइक किया गया, किस तरीके से मिसाइल हमला किया गया और भावलपुर किस लिहाज से महत्वपूर्ण था, आपको याद होगा पार्लियामेंट अटैक, उसमें भी मसूद अजहर का सबसे बड़ा रोल था और साजिश इसी भावलपुर के कैंप से रची गई थी। तो कहीं ना कहीं भारत की कोशिश ये कि जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, आतंक को फैलाते हैं, उनको खत्म करना है, उनके हेडक्वार्टर को खत्म करना है और यही कारण है कि रात को 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ और सबसे पहला जो हमला हुआ वो भावलपुर में ही हुआ। यही कारण था। मसूद अजहर अब पूरे तरीके से टूट गया और सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उस पोस्ट में लिख रहा है, वो कह रहा है सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। अब आप ये बताइए कि आतंकवादियों के क्या कोई नॉर्म्स होते हैं? क्या आतंकवादी जब आतंकवादियों को सबक सिखाया गया है? जतिन हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं जो बता रहे हैं कैसे आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया गया है और यह कितना महत्वपूर्ण था। सूद सर हमारे साथ आ गए हैं। एनके सूद सर, आपने जाना है कैसे वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और अब तो भारतीय सेना ने बता दिया और मसूद कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, उसका आधा परिवार खत्म हो गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मसूद की जो ये ख्वाहिश है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और देखिए, पहले हमने अटैक किया था जब पिछली बार जब बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, उस टाइम पे भावलपुर हमारा मेन टारगेट था, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया। उनका ये जो भावलपुर है, एक तो पंजाब में लोकेटेड है, फिर इसके साथ एक पिक्चर हॉल है, साथ में यहाँ पे मस्जिद है, तो यहाँ पे सिविलियन मारे जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे भावलपुर पे अटैक करके एक डायरेक्ट मैसेज दे दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारे जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और स्पेशली जब मसूद अजहर के घर पर अटैक किया, एक मैसेज है। फिर दूसरी बात, अब हाफिज सईद का नाम भी है और मसूद अजहर की जो ख्वाहिश है बड़ी जल्दी पूरी करती जाएगी। वैसे भी वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जो अननोन गनमैन हैं, वो भी अपना काम करेंगे। देखिए, अब रॉ इंडिया ओपन में आ चुका है कि पाकिस्तान के मिलिटेंटों को ख़त्म करना है, पाकिस्तान के मिलिटेंट को जो सपोर्ट करना है उसको भी खत्म है और जो लोग सोच रहे हैं कि हमने एक स्ट्राइक कर दी, बात खत्म नहीं हुई। जी, मसूद अजहर को वही मिला जो उसने बोया था। जब आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम तो नहीं खाएंगे, वही हुआ उसके साथ भी। लेकिन यहाँ आज जो सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सिन्हा सर, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया कि सिर्फ उन जगहों को ठिकाना जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया, किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया, किसी भी आम इंसान के रहने वाली जगह को टारगेट नहीं किया गया। कम से कम भारत ये तो करता है कि आम नागरिकों को नहीं मारता है, आम नागरिकों की हत्या नहीं करता पाकिस्तान की तरीके से। ये बहुत इंटेलिजेंट ऑपरेशन प्लानिंग हुआ ऑपरेशन सिंदूर। फर्स्ट फेज में खाली आतंकवादियों को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए क्योंकि जब हम आतंकी को सिर्फ टारगेट करते हैं तो हम तो पाकिस्तान मिलिट्री का कोई एसेट नहीं टच किए हैं, हम सिविलियन पॉपुलेशन को डैमेज नहीं किए हैं। तो हमने मार भी मारा है, पीड़ा भी दी है और हमने कहा कि तुम अब तड़पड़ा नहीं सकते, अब हमने वेट एंड वॉच करके देखना है। जबकि एक ऐसा देश जिसकी आर्मी अपने आतंकियों को हर वो उपलब्ध करवाती है उपकरण जिससे वो दूसरे देश में जाके तबाही मचा। अब हमको वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है मिलिट्री का। उस पर हम लोग का सब कंटीजेंसी प्लानिंग इज इन प्लेस, सब कुछ प्लान हो चुका है, मैक्रो लेवल प्लानिंग हो चुका है, कंटीजेंसी प्लानिंग हो चुकी है। हम देखेंगे पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर तो खुद कह रहा है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसके दो माने हैं, दो एम हो सकता है। पहला, वो हमको गुमराह कर रहा है, दूसरा
कि वो सचमुच में डर गया है और जानता है कि अभी यदि एग्रेसिव हुआ तो जो कॉस्ट होगा और महंगा होगा। इसमें तो छुट्टी जल्दी मिल सकती है, छुट्टी मिलेगी नहीं, वैसे मिलेगी नहीं। पाकिस्तान का पूर्ण संपूर्ण विनाश ही पाकिस्तान की समस्या का समाधान। लेकिन जनरल सिन्हा साहब, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की कोई औकात है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे पूछा था कि हम अटैक करने जा रहे हैं? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है ISI के ऑफिस पे वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान की पाकिस्तान के सेना प्रमुख खुद ही फैसला ले लेते हैं और उनका ही बयान, जब पहलगाम में हमला हुआ उसके पहले बयान सामने आया था और उसी से हमले को जोड़ा जा रहा था। बड़ी खबर बता दूं आपको, जनाजे में शामिल हो सकता है आतंकी मसूद अजहर। जिन 14 लोगों को मारा गया है, जिन 14 लोगों की मौत हुई है भारत के हमले में, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के, आतंकी मसूद के परिवार का 4 बजे जनाजा निकलेगा और उस जनाजे में आतंकी मसूद अजहर शामिल हो सकता है। जनाजे में शामिल होने की जानकारी मिल रही है क्योंकि जैसे ही ये पता चला मसूद अजहर को कि उसके परिवार के 14 लोगों को मारा गया है, मार गिराया गया है, वैसे ही सिर्फ एक ही बात मुंह से निकली कि मैं भी मर जाता, उन लोगों को जन्नत मिली है। जनरल बंसल, 4 बजे जनाजा निकलेगा, मसूद अजहर पाकिस्तान में ही शामिल होगा, लेकिन कम से कम सामने तो निकलेगा पाकिस्तान में। बिल्कुल सामने निकलेगा। और ये जो है अभी वो जो जब जैसे कहा कि अपने के मरने का कितना दुख होता है उसको अभी महसूस होगा और वो तड़प तड़प के मरेगा। और जो यहाँ तक इस बात का सवाल है, भारत ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमने आतंकी ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त करना है, वो कहीं भी हों, चाहे वो POK में या पंजाब में, उनको कर दिया गया है।